हेलो एवरीवन, नमस्ते अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 1:30 बजे मुझे रियांश को लेने के लिए जाना है, लेकिन आज हो रही है पुणे में बारिश। पहली बारिश इसे बोलेंगे। इसके पहले बस पानी थोड़ा सा आया था, रिमझिम रिमझिम, लेकिन आज अच्छे से बारिश हो रही है। तो अभी मैं रियांश को कैसे लाऊं? मुझे ना मेरे पास रेनकोट नहीं है, रियांश के पास है लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मैं भीग जाऊंगी। अश्विन का इस टाइम कॉल चलता है तो वो नहीं लेने जाते, उसको मैं ही लेने जाती हूँ। और बारिश हो रही है तो अभी पता नहीं कैसे लेने जाऊंगी। ठीक है, वो देखते हैं। और रियांश का बर्थडे है अभी 23 जून को, तो रियांश अभी 7 इयर्स का होने वाला है। और छोटा सा सेलिब्रेशन होगा क्योंकि सोसाइटी में नए हैं। अभी कुछ फ्रेंड्स उसके तो बन गए हैं लेकिन मेरे उतने फ्रेंड्स नहीं बने हैं। तो जो भी बच्चे हैं जो उसके फ्रेंड्स हैं उन सबको बुलाएंगे। छोटा सा घर में ही सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। और केक का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बारिश दिख तो नहीं है रही है क्योंकि ऊपर शेड लगा है इसलिए आवाज़ आ रही है, लेकिन है बारिश। मतलब इतनी ज़ोर से नहीं है जितनी मुंबई में होती है। मुंबई में तो एक बार बारिश चालू हो गई तो फिर सबसे आखिरी में बारिश मुंबई की ही जाएगी। और अभी अच्छे से बारिश हो रही है मुंबई में। बारिश को बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही हूँ मुंबई के। तो बर्थडे की बात मैं कर रही थी, तो मुझे रियांश के लिए बनाना है केक। और ना उसको खुद को समझ में आ रहा है ना मुझे समझ में आ रहा है कि उसके लिए कौन सा थीम बनाओ या कौन सा फ्लेवर की। तो नहीं, उसको तो कोई भी फ्लेवर पसंद है, फ्लेवर का कुछ नहीं। बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर भी बनाया तो अच्छा लगता है, चॉकलेट फ्लेवर ही अच्छा लगता है ज़्यादा बच्चों को। लेकिन मैं थीम कौन सी बनाऊँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रियांश को पूछा तो उसका बिल्कुल भी फिक्स नहीं रहता है। उसके आंसर्स कभी बोलता है कि मम्मा वो बहुत सारे चॉकलेट वाला केक बनाओ, मतलब जिसमें बहुत सारे चॉकलेट्स होते हैं। कभी बोलता है कि हल्क वाला बनाओ, ऑगी वाला बनाओ एंड ऑल। तो इसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। घर में बहुत अंधेरा दिखता है तो थोड़ी सी तैयारी करनी है। तो कल बर्थडे है तो आज मैं थोड़ी सी तैयारी करके रखती हूँ ताकि कल बहुत ज़्यादा एग्जर्शन ना हो या टाइम कम ना पड़े। तो कुछ चीज़ें मैंने लाई है जो कि उसको भी नहीं पता है। उसके लिए एक बैट ली थी, उसके अलावा मैंने 2 गिफ्ट उसके लिए लाए हैं। और भी बर्थडे के लिए कुछ तैयारी करना बाकी है। तो मुझे बनाने हैं 2 केक। दूसरा केक क्यों बना रही हूँ ये मैं जब केक बनाऊँगी तब आपको बताती हूँ। पहले सामान देख लेती हूँ कि क्या लाया है और क्या लाना बाकी है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो सच में उनके लिए क्या गिफ्ट ले बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो अभी मेरे हिसाब से मैंने ये 2 गिफ्ट ले लिए। और ये बाकी बर्थडे की तैयारी, ये है पेस्ट्री वाले बॉक्सेस। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, जब से पहले मैं बता दूँ, ये पेस्ट्री वाले बॉक्सेस है। ये केक बनाने के लिए केक बोर्ड और ये है बटर पेपर। और इसके अलावा भी मैंने पहले से जो चीज़ें ला के रखी है वो मैंने रख दी है। और ये देखिए, ये मैंने बहुत सारे चॉकलेट्स जो है ऐसे रैप करके रखे हैं। इसमें 6 फ्लेवर मैंने बनाए हैं। और ये एक बड़ा सा, तो इस तरीके से चॉकलेट भी मैंने बना के रखे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद जो मेरा केक मैं बनाती थी या ऑर्डर्स लेती थी वो टोटली बंद है। मैंने कुछ लोगों को बताया है लेकिन उतना स्प्रेड में नहीं कर पाई, क्योंकि अगेन उतने लोग, मतलब जितने लोग नीचे मिल पाते हैं उन लोगों को मैंने बताया है। बट मैं सोच रही हूँ कि अभी ये एक चांस है, मौका है। तो जो भी बच्चे आएंगे उनके साथ में एक पेस्ट्री और कुछ चॉकलेट्स दूंगी जो मैंने अलग अलग फ्लेवर्स के बनाए हैं। तो उसकी वजह से मतलब मेरा मार्केटिंग, मतलब मैं खुद की मार्केटिंग कर रही हूँ, खुद के प्रोडक्ट को ऐसे प्रेजेंट करूँगी ताकि लोगों को पता भी चले कि ये सब मैं बनाती हूँ और टेस्ट कैसा है, इसीलिए। तो लेट्स सी, देखते हैं। ये मेरा क्या बोलेंगे इसको, प्रयत्न नहीं, तो देखेंगे। अभी ये जो मैं कर रही हूँ कि जो भी बच्चा आएगा उसके साथ पेस्ट्री और चॉकलेट्स भेजूँगी ताकि घर पे लेके जाके टेस्ट कर पाए और मुझे ऑर्डर्स मिल पाए। आई होप सो देखते हैं ये कितना वर्क करता है। और आज मुझे 2 केक बनाने हैं, एक तो बर्थडे का केक और दूसरा वाला जो मैं पेस्ट्री बना के बच्चों के साथ देने वाली हूँ। तो इस तरीके से, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलेगा, सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। बलून्स फुलाओ, ये करो, फिर खाना
बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो कल मैं वो रिस्क लेना ही नहीं चाहती। आधे से ज़्यादा केक मैं आज ही बनाऊंगी, सिर्फ फाइनल फिनिशिंग होगी वो शायद मैं कल बना सकती हूँ, देखते हैं। आगे भी तैयारी करनी है, तो ऑफ कोर्स मैं भी एक्साइटेड रहती हूँ। अश्विन का बर्थडे हो चाहे रियांश का हो, मैं हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे, सबको ही अच्छा लगता है एक्चुअली। बच्चे का बर्थडे आता है, हस्बैंड का बर्थडे आता है, तो देखते हैं कल सेलिब्रेट करेंगे। पर सच बताऊं तो मुझे अभी भी मेरी सोसाइटी की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये सब होता, उधर बर्थडे सेलिब्रेट करते तो ऐसा होता, मेरी फ्रेंड्स को बुलाती। हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आ जाती है कि पता नहीं वहाँ पे इतनी ज़्यादा मैं कंफर्टेबल हो गई थी। 6 साल मैं वहाँ पे रही हूँ, 6 साल उस घर में 6 साल रही हूँ, और अपना पहला घर अपना होता है। और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे नीचे आओ फ्रेंड्स बन जाएंगे, लेकिन 6 साल की फ्रेंडशिप और 15 दिन या 1 महीने की फ्रेंडशिप में या कुछ बातों में उतना बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप भी मतलब आप भी रिलेट कर पाओगे कि जब आपके एकदम क्लोज़ फ्रेंड्स है, उनसे जब पहली बार मिले थे और जो 2-4 साल बाद आपकी फ्रेंडशिप है, उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इतनी ज़्यादा मैं कंफर्टेबल हो गई थी वहाँ पे। और पता नहीं इस घर में अभी मैं पूरी तरीके से मतलब सेटल नहीं हुई हूँ, मुझे अभी भी उसी घर की याद आती है। जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी वापस तो जाना नहीं है, तो ये चीज़ मुझे मतलब नहीं याद आनी चाहिए। यहाँ पे भी होगा लेकिन टाइम लगेगा। अगेन टाइम एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको सब भुला देती है। सो मतलब सोसाइटी में घर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि अपने लोगों के बीच में ही रह रही हूँ। और जब भी घर का वीडियो या फिर घर के फ़ोटोज़ देखती हूँ तो ऐसा लगता है नहीं, अपना ही घर अच्छा था। भले ही छोटा हो, लेकिन जब खुद का और अपना खुद का घर होता है, और वो भी मुंबई में घर होता है, पहला घर होता है, तो और उसे जब हम छोड़ के आते हैं तो मतलब पता नहीं ऐसे लग रहा है मुझे। मैं मतलब शादी के टाइम में इतना नहीं रोई होंगी जितना मैं अभी रोई हूँ। तभी भी मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता था, और अभी भी जब भी याद आती है, चाहे घर की हो, सोसाइटी की हो, या फिर मेरी जो अच्छी फ्रेंड्स बन गई थी उनकी हो, तो हर बार ये लोग मुझे रुला देते हैं। मेरा घर मुझे रुलाता है, मेरे दोस्त लोग मुझे रुलाते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि उतनी ज़्यादा लेवल तक फ्रेंडशिप नहीं बढ़ी है। वहाँ पे ऐसा होता था कि मस्ती हो जाती थी, या फिर कोई अपने दिल की बात किसी के साथ शेयर करना रहो तो बिंदास कर सकते थे। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स ही ऐसे लोग होते हैं, फ्रेंड्स ही होते हैं जिनके साथ हम कुछ, अगर सुख तो हम हर किसी के साथ शेयर करते हैं, लेकिन अगर कुछ हुआ है आपके साथ या आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप आपके दोस्तों के साथ जब शेयर करते हो, उनसे भी कुछ सुनते हो या कुछ सजेशन मिलता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो मैं मिस कर रही हूँ। मस्ती भी, मतलब जब घूमते थे तो कुछ ऐसी फ़नी चीज़ें भी होती थी, कॉमेडी होती थी, तो हंसना भी उतना ही होता था, और कुछ अपने मन की भी बात बताई तो ऐसा हल्का लगता था, जो कि हम फ़ोन पे उतना नहीं बता सकते। सो वो सारी चीज़ें आई डोंट नो मैं कब भूलूँगी। वट पूर्णिमा थी, तभी भी मुझे सबकी याद आ रही थी कि हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, ऐसे सब लोग मिलते हैं, फिर ऐसे करते हैं। तो सॉरी अच्छा व्लॉग मैं बनाना चाह रही थी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, होगा एक दिन तो आएगा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आए। सच्ची घर तो मुझे हमेशा याद रहेगा, और इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था कि मेरा घर है, भले ही जाना कभी नहीं होगा, लेकिन हमेशा वो यहाँ पे बैठ गया है, अभी वो यहाँ से कभी नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि इस घर में अभी थोड़ा सा सेटल होना, मतलब मन को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा कि नहीं, अभी यही रहना है, यही सोसाइटी है, यही लोगों के साथ अभी अच्छे से रहना है। सो यस, सब मैं अच्छे से करूँगी। आज रियांश के बर्थडे के लिए मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। छोटा सा करेंगे घर के घर में, क्योंकि अभी बच्चों को भी चाहिए रहता है। अभी बर्थडे किए तो उनको भी, एक्चुअली सच बात बताऊँ तो बच्चों को
वो गिफ्ट्स लाना, भले ही वो छोटा क्यों ना हो, लेकिन गिफ्ट्स जब मिलते हैं तो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं बच्चे, बेचारे कितने क्यूट होते हैं। उनको गिफ्ट्स मतलब बहुत सारा प्यार ऐसे लगता है। तो बच्चे, रियांश का तो मुझे पता है, वो अगर किसी दूसरे के घर भी गिफ्ट लेके जाता है, जैसे बर्थडे के लिए हम गिफ्ट लेके जाते हैं, तो रिटर्न गिफ्ट में क्या मिलेगा उसकी उसे ज़्यादा चिंता रहती है। तो यस, बच्चों का रहता ही है ऐसे। तो गिफ्ट तो अभी मैंने उसे दिखाया नहीं है, केक मैं पूछूंगी उसको, एक मैंने डिसाइड किया है लेट्स सी को, वो भी फ़नी वाला ही केक है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो कैरेक्टर, लेकिन रियांश देखता रहता है, तो वो कैरेक्टर का केक मैंने बनाने का सोचा है। हाँ, थोड़ा सा इमोशनल हो गई क्योंकि सच में याद आती है यार, सबकी याद आती है। तुम लोगों की जो भी ये वीडियोस देखोगे ना, सबकी याद आती है। और क्यों याद आती है ना, ये मैं थोड़े से आप लोगों के साथ फ़ोटोज़ शेयर करती हूँ, तब आपको पता चलेगा कि 6 साल का एक बॉन्ड था, और 6 महीना गया होगा सबको पहचानने में, 6 महीना, यस। और अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 महीना हुआ है, तो इसीलिए ये सारी बातें मुझे लगती है कि नहीं, वही सोसाइटी अच्छी थी, वही फ्रेंड्स अच्छे थे। तो कुछ फ़ोटोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैं हमेशा देखती रहती हूँ, और वो एक मेमोरी भी रह जाएगी इसके थ्रू। तो चलिए फिर वो फ़ोटो शेयर करती हूँ, और आपको भी पता चलेगा कि मैं क्यों मिस करती हूँ मेरी सोसाइटी को या फिर मेरी फ्रेंड्स को। ये तब के फ़ोटो है जब मैं सोसाइटी छोड़ रही थी, और मैंने छोटा सा एक गेट टुगेदर रखा था और सारी फ्रेंड्स को बुलाया था। एक मेमोरी थी और उसको भी मैंने कैप्चर कर लिया था। तो ये मेरी फ्रेंड्स, ये मेरी आंटीज़, होली का फ़ोटो है, और ये हमारे फ्रेंड्स, हल्दी कुमकुम का फ़ोटो, देन 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये सब होता था। बर्थडेज़ होते थे। अभी तो बच्चे बड़े हो गए थे तो इसलिए हम जाते नहीं थे, लेकिन छोटे बच्चे रहते थे। छोटे बच्चे जब थे तो वो सब लोग मिलते थे, मज़े आते थे, बहुत मज़े आते थे। और हल्दी कुमकुम के टाइम ये सब हम करते थे क्योंकि सभी साड़ी वगैरह पहनते थे। और फ़ोटोज़ के आप ये देखिए, बहुत मज़ा आते थे यार तब, मतलब क्या क्या नहीं किया है हमने सच में। और इसीलिए मैं सबको मिस करती हूँ। मिस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।